शेयर बाजार का नाम सुनते ही कई लोगों के मन में रातों रात अमीर बनने का ख्याल आता है ना? सब यही सोचते हैं। लेकिन क्या ये सच में मुमकिन है? आज के इस विश्लेषण में हम इसी शॉर्टकट वाले भ्रम को तोड़ेंगे और देखेंगे कि बाजार में कामयाबी का असली रास्ता आखिर है क्या। तो चलिए एक नजर डालते हैं कि आज हम किन किन बातों पर गौर करने वाले हैं। शुरुआत करेंगे शॉर्टकट के भ्रम से, फिर बाजार के 3 बहुत ही जरूरी स्टेजेस को समझेंगे, यानी कि नींव, जाल और उसका नतीजा। और आखिर में हम उन 2 स्किल्स पर फोकस करेंगे जो इस सफर में सफलता के लिए सबसे ज्यादा जरूरी हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं उस एक बड़े सवाल की जो हर नए निवेशक के दिमाग में जरूर आता है। ज्यादातर लोग बाजार में इसी उम्मीद के साथ आते हैं कि कहीं से कोई सीक्रेट वेबसाइट मिल जाए, कोई जादुई टिप हाथ लग जाए और बस रातों रात किस्मत बदल जाए। देखिए, इस बारे में एक्सपर्ट्स की राय बिल्कुल साफ है। आसान रास्ते की ये जो तलाश है ना, ये एक ऐसी सोच है जो आखिर में नाकामी की तरफ ही ले जाती है। मतलब ये सोचना कि कोई हमें बैठे बिठाए एक ऐसा स्टॉक बता देगा जो कुछ ही दिनों में रॉकेट बन जाए, ये एक खतरनाक ख्वाब है। असल में ना तो बाजार ऐसे काम करता है और ना ही जिंदगी। तो सवाल ये है कि अगर शॉर्टकट काम नहीं करते तो फिर सही तरीका क्या है? देखिए, सफलता की कहानी शुरू होती है पहले स्टेज से। इसे अक्यूमुलेशन या संचय का स्टेज भी कहते हैं। ये वो स्टेज है जहां कामयाबी की नींव रखी जाती है। ये शोर शराबे का नहीं, बल्कि शांति का दौर होता है। जब स्टॉक की कीमत में कोई खास हलचल नहीं होती, तब समझदार निवेशक चुपचाप धीरे धीरे शेयर जमा करते हैं। और यकीन मानिए, सबसे ज्यादा पैसा अक्सर यहीं बनता है। अब स्टेज 1 की शांति के बाद आता है स्टेज 2, और यहीं पर ज्यादातर नए निवेशक एक जाल में फंस जाते हैं। चलिए देखते हैं कि यह जाल कैसे बिछाया जाता है। और यही है वो जाल। स्टॉक की कीमत में जबरदस्त तेजी आती है, चारों तरफ उसी की चर्चा होती है। ये तेजी एक सुनहरे मौके की तरह लगती है। इसी को कहते हैं फियर ऑफ मिसिंग आउट या फोमो। और इसी डर के मारे लोग उस रैली के बिल्कुल टॉप पर जाकर पैसा लगा देते हैं। तो जब निवेशक फोमो में आकर स्टेज 2 में कूद पड़ते हैं, तो उसका अंजाम क्या होता है? यहीं से शुरू होता है स्टेज 3, यानी परिणाम का स्टेज। ये दर्द का जोन है, वो स्टेज जहां सबसे ज्यादा पछतावा होता है, क्योंकि यहीं पर रिटेल निवेशकों का सबसे ज्यादा पैसा डूबता है। टॉप पर खरीदने के बाद कीमत बुरी तरह गिरती है और सब कुछ खत्म हो जाता है। तो अब सवाल उठता है कि इन तीनों स्टेजेस को समझने और इनके जाल से बचने का असली राज क्या है? देखिए, इसका जवाब किसी टिप या किस्मत में नहीं है। जवाब है 2 बहुत ही जरूरी स्किल्स को विकसित करने में। शॉर्टकट ढूंढने में वक्त बर्बाद करने की बजाय अगर सारी की सारी ऊर्जा इन 2 मूलभूत क्षमताओं को सीखने में लगा दी जाए, तो खेल पूरी तरह से बदल सकता है। इसमें पहली स्किल है अवलोकन, मतलब बाजार के लिए एक चील की नज़र तैयार करना। सिर्फ स्क्रीन पर चार्ट्स को नहीं देखना, बल्कि अपने आसपास की दुनिया, आसपास के बिजनेस को समझना। ये एक 24 घंटे का काम है। और दूसरी और शायद सबसे जरूरी स्किल है अभ्यास। प्रैक्टिस ही वो इंजन है जो सटीकता लाती है। लगातार प्रैक्टिस से ही सफलता की संभावना 50% से बढ़कर 80% या उससे भी ज्यादा हो जाती है। इसे समझने के लिए क्रिकेट का उदाहरण लेते हैं। एक होती है शॉर्टकट वाली सोच जो कहती है बॉलर मुझे पहले ही मैसेज करके बता दे कि वो यॉर्कर डालने वाला है। और दूसरी होती है स्किल वाली सोच जो कहती है मैं नेट में इतनी प्रैक्टिस करूंगी कि बॉलर के हाथ को देख के ही समझ जाऊंगी कि यॉर्कर आने वाला है। किसी से स्टॉक टिप मांगना बिल्कुल वैसा ही है जैसे कोई स्टूडेंट साल भर पढ़ाई करने के बजाय एग्जाम से ठीक पहले टीचर से क्वेश्चन पेपर ही मांग ले। ये उस मेहनत से बचने का तरीका है जो अच्छे रिजल्ट के लिए जरूरी है। तो सबसे बड़ी बात यह है कि बाजार में कामयाबी कोई एक दिन की घटना नहीं है। ये एक लंबी प्रक्रिया है जिसमें सब्र और मेहनत दोनों लगते हैं। लेकिन हाँ, जब प्रैक्टिस पूरी हो जाती है तो एक निवेशक पूरे आत्मविश्वास के साथ अपने चौके छक्के लगा सकता है। तो आखिर में हर निवेशक को खुद से ये सवाल पूछना ही पड़ता है, क्या वो इस खेल के लिए प्रैक्टिस कर रहा है या फिर बस किसी एक जादुई टिप का इंतजार कर रहा है? चुनाव बहुत सीधा है।